मैं हूँ लंकेश, लंकापति, दशानन, रावण। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज हम बात करने जा रहे हैं शिव जी के परम भक्त लंकेश, लंकापति, दशानन, महापंडित, महाज्ञानी रावण के बारे में। दोस्तों, रावण को जो है since ages is considered as a villain, and for obvious reasons, कि उसकी गलती रही। सीता माता को जो है उसने हरण किया, सीता माता का। पर दोस्तों, रावण की जीवनी से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, रावण जो है सबसे पहले जो है ब्रह्म राक्षस था। ब्रह्म राक्षस एक जाति है। रावण का जो पिता था वो ब्राह्मण था, उसकी जो माता थी वो राक्षस थी। तो इस लिहाज से जो है वो ब्राह्मण हुआ, और उसके अंदर जो है असुरीय गुण भी थे। पर महाज्ञानी, महापंडित, वेदों का ज्ञाता, सब वेद उसे कंठस्थ थे। शिव जी का जो है परम भक्त था रावण। शिव जी की इतनी कठोर तपस्या की उसने कि शिव जी महादेव, देवों के देव, उसके दर पे हर रोज दर्शन देने आते। उसके तप में, उसकी साधना में इतना बल था कि वो जब चाहे महादेव को प्रकट कर उनके दर्शन कर सकते। दोस्तों, हमने ये सुना है कि रावण ने 9 ग्रहों को अपने बिस्तर से बांध दिया। दोस्तों, ये जो है थोड़ा किंवदंतियां, कथाएं हम मिक्स कर देते हैं। बिस्तर से बांध दिया, इसका अर्थ ये है कि 9 ग्रह उसके नियंत्रण में थे, उसके अनुकूल फल देते थे। और दोस्तों, सही मायने में यदि मनुष्य साधना की उस परम अवस्था में पहुंच जाए तो उस पे ग्रहों का, बाह्य ताकतों का, ग्रहों का, नक्षत्रों का कोई असर नहीं होता। वो जैसी चाहे अपनी सृष्टि निर्माण कर सकता है। दोस्तों, कई कथाएं कि शनि को उसने उल्टा लटका दिया था। शनि जिससे सभी भयभीत होते हैं, रावण ने शनि को उल्टा लटका दिया। शिव तांडव स्तोत्रम की रचना जो है रावण ने की थी। शिव जी ने तांडव नृत्य किया था उस शिव तांडव स्तोत्रम पे। अपने शरीर को जो वीणा में बदल दिया था और उसे बजाकर शिव तांडव स्तोत्र का आज भी जो शिव तांडव स्तोत्र एक महान स्तोत्र है। शिव उपासक जो है उस स्तोत्र का श्रवण करते हैं।
ज्योतिष, आयुर्वेद, तंत्र, हर प्रकार का विज्ञान, उसका प्रकांड पंडित था रावण। और दोस्तों, रावण की पाप का उल्लेख हमें कहां से मिलता है? राम के पिता और उनके पिता, राम जी के दादाजी ने जब भवन निर्माण किया था तो रावण उनकी स्थापना पे गया था। कई हजार साल जो है आयु थी रावण की, और तब तक हमें कोई उल्लेख नहीं मिलता रावण के पाप का। रावण के पाप का उल्लेख कब से मिलता है हमें? जब से श्री राम का जन्म हुआ। दोस्तों, देवों की लीला जो है अपरंपार है। वो एक निमित्त बन के आता है। रावण को शिव जी से वरदान प्राप्त था कि उसका जो है वध किसके हाथ होगा, आदि काल जो है किस काल में होगा। तो ये एक कह सकते हैं कि प्रपंच चला। और दोस्तों, रावण की जीवनी से हमें यह सीख मिलती है, गुणों की खान था रावण। स्वर्ग तक जो है सीढ़ियां बनाने का उसका सपना था। पर एक जो सीख हमें रावण से मिलती है कि हमें अपने अहम, अभिमान को बढ़ने नहीं देना चाहिए। अहम ही जो है सभी दोषों का मूल है। नरक मूलम अभिमान। रावण ने अहम किया अपने ऊपर, उसे बड़ा ही अभिमान था। उसके भाइयों ने, विभीषण ने, कुंभकर्ण ने, उसकी पत्नी मंडोदरी ने, सभी ने उसको जो है रोकने की कोशिश की। पर उसका अभिमान, अहम इतनी पराकाष्ठा पर था कि वो अपना ही घात कर बैठा। तो दोस्तों, हमें अहम पे नियंत्रण करना चाहिए। रावण जब राम के बाण का शिकार हुआ, जब वीर गति को प्राप्त हुआ राम, तब जो है श्री राम ने लक्ष्मण को कहा। श्री राम ने स्वयं, श्री राम भी जानते थे कि रावण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, साधारण जीव नहीं है। बहुत वर्षों का तप उसके भीतर। श्री राम ने लक्ष्मण को कहा कि जाओ रावण से उपदेश लो। तो लक्ष्मण जो है रावण के मुख के सामने सम्मुख जाके उसने कहा कि हे रावण, मुझे उपदेश दो। रावण ने कुछ नहीं कहा। फिर जो है लक्ष्मण फिर से श्री राम के पास गया। श्री राम ने कहा, हे लक्ष्मण, हम जो है क्षत्रिय हैं और ये रावण जो है ब्राह्मण है। इसके चरणों के सामने जाके इससे उपदेश मांगो। तो उनके कहे अनुसार लक्ष्मण उसके चरणों पे गया और रावण ने जो है उसे उपदेश दिया। तो दोस्तों, उसके चरित्र से, रावण के चरित्र से हम काफी अच्छाइयां भी ले सकते हैं। शिव जी की तप करें, शिव जी की साधना करें, अपने जीवन को अपने अनुसार ढालें। जो जीवन में चाहते हैं, अपने तप में इतना बल हो कि स्वयं महादेव आपसे प्रसन्न हो, ये सृष्टि जो है आपकी दासी बन जाए। आप इस धरती पे एक महाराज की भांति रहें। तो दोस्तों, और अभिमान
कतई न करें। तो दोस्तों ये था रावण की जीवनी के बारे में। देखते रहिए मेरे वीडियोस महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर पे। थैंक्स अ लॉट।